नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, क्या ये एक हादसा था या फिर एक सोची समझी प्लान? आखिर इसे क्या कहेंगे? क्या ये आतंकी पाकिस्तानी थे? अगर पाकिस्तानी थे तो इंडिया कैसे आए? अगर इंडिया में आए तो उन्हें शरण किसने दिया? उन्हें रहने का पनाह किसने दिया? या फिर ये कहें कि कश्मीर के ही कुछ कट्टरवादी लोगों का हाथ है इसके पीछे? तमाम प्रश्न उठ रहे हैं मन में। लेकिन यहाँ पे आतंकी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया। उसने न भाषा पूछा, न राज्य पूछा, न जाति पूछा, न क्षेत्र पूछा। पूछा तो सिर्फ और सिर्फ धर्म। तुम किस धर्म के हो? अगर आपने बताया कि मैं हिंदू धर्म के हूँ तो उसने सीधे गोली मारा। अगर आपने अपने धर्म को बताने में आनाकानी किया तो उसने बंदूक के नोक पे आपके पैंट भी उतरवा कर देखा। कितनी शर्मनाक बात है ना। एक तरफ हमारे देश का संविधान सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को जम्मू कश्मीर में हिंदू बताते हैं तो आतंकी के हाथे मारे जाते हैं। जरा सोचिएगा, जिस पत्नी के सामने उसके पति को, जिस बच्चे के सामने उसके पिता को सिर्फ हिंदू धर्म बताने पे उसको गोली मार दिया जाता है, क्या बीतता होगा उसके दिल पे, क्या बीतता होगा उसके मन में। वहीं वो बिलख बिलख के रोती रही, चिल्ला चिल्ला के रोती रही और वो अपने आप को कहती रही कि हमें भी गोली मार दो। लेकिन आतंकी का जवाब मिलता है कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, जाओ मोदी से बता दो। देखा जाता है ये देश के लिए खुली चुनौती, खुली चैलेंज है एक तरह से। जरा सोचना, उन मासूम के क्या कसूर था जिन्होंने अपने मन में छोटे से सपने को सजाकर कश्मीर में खुशियां ढूंढने गए थे, जिन्होंने अपने शादी के बाद हनुमान को मनाने गए थे। उनका आखिर क्या कसूर था? उनका धर्म पूछकर अगर वो धर्म को अपना हिंदू बताएं तो उनको सीधे गोली मार दिया गया। उनका आखिर क्या कसूर था? बताया जा रहा है कि इस हमले में 26 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि बहुत सारे लोग अभी घायल हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये पहली बार हादसा नहीं हुआ है, बल्कि 1990 के दशक से हिंदुओं के साथ वहाँ पे बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द को सहना पड़ा है। बहुत सारे हिंदुओं को वहाँ पे बलिदान के देना पड़ा है। आखिर अपने ही देश के एक राज्य में क्यों हिंदुओं को दुख और दर्द कब तक झेलना है और कब तक ये सहना पड़ेगा? अगर देश के सभी मुस्लिम ये मानते हैं कि उनका धर्म दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने और आतंकी फैलाने का शिक्षा नहीं देता है, तो देश के सभी मुस्लिमों को इसके निंदा करना चाहिए, इस हादसे का निंदा करना चाहिए, इस हादसे के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और मेरा विशेष अनुरोध हाथ जोड़कर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस हादसे के खिलाफ बिना किसी राजनीति, बिना किसी भाषण के इस हादसे के खिलाफ एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, जिससे कोई भी आतंकी को इस तरह के हादसा करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना पड़े। और एक सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर में रह रहे गद्दारों के ऊपर, जो कि आतंकियों को पनाह देने के काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इन्हीं कश्मीर में रह रहे गद्दारों की वजह से आए दिन हादसा होते रहता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। इसलिए जम्मू कश्मीर में रह रहे गद्दारों के ऊपर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गद्दार नहीं मरेंगे तब तक शायद आए दिन हादसा ये होते रहेंगे। इस हादसे में जान गई सभी लोगों को नम आंखों से भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा जो लोग घायल हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर रहे।